चलिए आपको वो क्वेश्चन में एक और पॉइंट भी देंगे बढ़िया वाला। इन्वेस्टमेंट, बैंक इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे क्या कर सकता है, ये चीज देखो। बैंक जब इन्वेस्ट भी करता है ना तो उनके इन्वेस्टमेंट को वो बेसिकली ना तीन हिस्सों में तोड़ता है। एक हिस्सा होता है बैंक के इन्वेस्टमेंट का हेल्ड टू मैच्योरिटी, और बाकी दो होता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड अवेलेबल फॉर सेल। ऐसे बैंक अपने इन्वेस्टमेंट्स को तीन हिस्सों में तोड़ता है। तो बैंक के इन्वेस्टमेंट में एक आता है हेल्ड टू मैच्योरिटी, एक हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, एक अवेलेबल फॉर सेल। बोलते हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी वाले जो इन्वेस्टमेंट्स है ये मैक्सिमम 25% हो सकते हैं। सर इसका मीनिंग क्या? ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो बैंक पूरा मैच्योरिटी तक होल्ड करने वाला है। आज अगर बैंक कहीं पैसे लगाता है तो उनको पता है ना कि वो ये इन्वेस्टमेंट में कब तक पैसे लगाने वाला है, कब तक होल्ड करने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट को उसकी मैच्योरिटी तक होल्ड करने वाले आप यहां पे केवल 25% टोटल इन्वेस्टमेंट का रख सकते हो। आपने टोटल 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो मैच्योरिटी तक होल्ड करने के लिए आप केवल 25 रुपए लगा सकते हो। मैच्योरिटी तक होल्ड करने के इन्वेस्टमेंट्स में केवल 25 रुपए, और आपने मिनिमम, अब मैक्सिमम अगर 25 उसमें लगा सकते हो तो मिनिमम 75 आप कहां लगाओगे? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड अवेलेबल फॉर सेल में। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मतलब बैंक इसको शॉर्ट टर्म में खरीद बेच करने वाली है। अवेलेबल फॉर सेल मतलब यहां पे अभी बैंक को इसका इंटेंशन क्लियर नहीं है, इंटेंशन एकदम क्लियर नहीं है। बैंक को अगर इसमें प्रॉफिट दिखा तो बेच भी सकती है, पर एकदम यहां पे मुद्दा क्लियर नहीं है कि अभी इसको बेचेंगे, बेच सकती है। तो यहां पे इन दोनों मिला के मिनिमम 75% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब यहां पे सिंपल सी बात बोलते हैं कि जो हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट है इसको काय पे वैल्यू करोगे? इसको वैल्यू करोगे कॉस्ट पे। सर इसको कॉस्ट पे क्यों वैल्यू करेंगे? बेटा मैच्योरिटी तक रखने वाले हैं तो आजकल जो भी मार्केट प्राइस चेंज है उससे मतलब है क्या? उससे कोई सेंस ही नहीं बनता, इसलिए कॉस्ट पे रखने का। यहां पे बोलते हैं इन दोनों को तो आप बेच सकते हो ना, इसको तो बेचोगे ही बेचोगे। तो इसमें क्या चीज का आपको मतलब है? सर यहां पे कॉस्ट या मार्केट वैल्यू दोनों से मतलब है, दोनों से मतलब है। यहां पे भी बोले इसको शायद इच्छा ही तो बेच देंगे, तो सर यहां पे भी मार्केट वैल्यू से मतलब है, हमें कॉस्ट या मार्केट वैल्यू दोनों से मतलब है। तो यहां पे बोलते हैं कि इन दिस केस ट्रेडिंग में तो प्रॉफिट लॉस आपको रोज का रोज देखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट भी अगर आपको हो रहा है या लॉस भी अगर आपको हो रहा है, आपने बेचा नहीं है, बट बैलेंस शीट डेट पे अगर आपको दिख रहा है कि आपका ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पे है, या बैलेंस शीट डेट पे दिख रहा है आपका ये इन्वेस्टमेंट लॉस पे है, तो आप प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज करोगे, लॉस भी रिकॉग्नाइज करोगे। प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अप्रिशिएट करोगे, लॉस रिकॉग्नाइज करने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डेप्रिसिएट करोगे। यहां पे बोलते हैं ये वाले जो इन्वेस्टमेंट्स है इस पे केवल आप यहां पे लॉस रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि यहां पे आप प्रॉफिट बुक करोगे वो आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है। बट लॉस अगर दिख रहा है तो वो लॉस आपको बुक करना है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट में। सिंपल सी बात जो बोल रहा हूं आप सभी लोग ध्यान रखना। सर अगर मेरा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग या अवेलेबल फॉर सेल हो, उसमें अगर दोनों में मेरे को लॉस दिख रहा है, संभावना, आज बैलेंस शीट डेट पे इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन कर रहा हूं, बैलेंस शीट डेट पे इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन करते वक्त दोनों में अगर मेरे को लॉस दिख रहा है तो दोनों में लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा। लॉस रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होता है? लॉस डेबिट होता है और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होता है ना सर? हाँ सर, लॉस डेबिट होता है। तो लॉस की जगह यहां पे क्या किया? डेप्रिसिएशन को डेबिट किया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो उसको डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, मतलब डेप्रिसिएशन मतलब लॉस, एक ही बात हो गई। वो लॉस को मैंने डेबिट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करने की जगह मैं क्या कर रहा हूं? वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में एक प्रोविजन बना रहा हूं। ये सिंपल सी मेरी एंट्री हो गई। दोनों में मैंने क्या किया? बैलेंस शीट डेट पे अगर मुझे लॉस दिख रहा है तो वो लॉस मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। इन केस अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो तो इन दैट केस बोलते हैं बैलेंस शीट डेट पे प्रॉफिट भी दिख रहा है तो प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज कर लेने का। कैसे? प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं क्रेडिट करता हूं, बट ये क्या इसको मैं पीएनएल में क्रेडिट करूंगा? नहीं, इसको लिखूंगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, सॉरी, और उसको डेबिट कहां करूंगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अगेन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को देखो ना, यहां चेंज किया ना यहां चेंज किया। लॉस हुआ था तो उसका भी प्रोविजन, और प्रॉफिट हुआ तो उसका भी इफेक्ट प्रोविजन में गया। यहां पे भी देखो लॉस हुआ तो उसका भी इफेक्ट प्रोविजन में गया। हम इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू को तो चेंज कर ही नहीं रहे, लॉस प्रॉफिट जो भी है उसको प्रोविजन में डालते जा रहे। ठीक है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो प्रॉफिट हुआ उसको भी रिकॉग्नाइज करो, लॉस हुआ उसको भी लिखो। अवेलेबल फॉर सेल तो इसमें क्या बोलते हैं? केवल लॉस है तो उसका इफेक्ट दे देने का, तो लॉस का इफेक्ट दोनों में देने का, प्रॉफिट का इफेक्ट केवल हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में देने का। और ये सब मुद्दा हेल्ड टू मैच्योरिटी में आता ही नहीं है, क्योंकि उसको कॉस्ट पे वैल्यू करना है। उसको काय पे वैल्यू करने का? उसको हमने कॉस्ट पे वैल्यू करने का। चलो अब यहां पे हम आते हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला हम क्वेश्चन करेंगे आईसीआई के